आप लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने थर्ड पार्ट का ओरल कॉम्प्रेशन चेक किया और इस वीडियो में अब हम पूरे चैप्टर का जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है उसको हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर को। तो हमारे पढ़ाने का स्टाइल है, पहले हिंदी आप इंग्लिश आपको बताएंगे, फिर उसकी हिंदी बताएंगे आपको। उसी तरह हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर का हिंदी और इंग्लिश दोनों हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। Why did such a larger number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? तो इसकी हिंदी है, उद्घाटन समारोह में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों शामिल हुए? यह किसकी विजय का प्रतीक था? ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम इसका आपको इंग्लिश बताएंगे, फिर आपको हिंदी में समझाएंगे। My international leader attend Nelson Mandela inauguration, such as the first black president of South Africa in 1994, because it marked the end of apartheid, a system of racial segregation and discrimination. Mandela inauguration symbolized the triumph of democracy, equality, and the peaceful transition from a racially divided society to united and inclusive one। ये हमारी इसकी इंग्लिश है। फिर से आपके पास क्वेश्चन बता रहे हैं। उद्घाटन समारोह में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों शामिल हुए? यह किसकी विजय का प्रतीक था? 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला के उद्घाटन समारोह में कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया, क्योंकि यह रंग भेद, नस्लीय अलगाव और भेदभाव की प्रणाली के अंत का प्रतीक था। मंडेला का उद्घाटन लोकतंत्र, समानता और नस्लीय रूप से विभाजित समाज से एकजुट और समाज सेवी में शांतिपूर्ण परिवर्तन की विजय का प्रतीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही से ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स who had gone before him? मंडेला का क्या मतलब है जब वह कहते हैं कि वह उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग है जो उनसे पहले गए थे? When Mandela says he is simply the sum of all those African patriots who come before him, he is expressing his humility and acknowledging that his action and achievement are built upon the efforts, sacrifice, and contribution of those who fought for justice and freedom in Africa before him. He sees himself as a continuation of their struggle and aspiration. फिर से आपको बताते हैं, मंडेला का क्या मतलब है जब वह कहते हैं कि उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग है जो उनसे पहले गए थे। जब मंडेला कहते हैं कि वह उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग है जो उनसे पहले आए थे, तो वह अपनी विनम्रता व्यक्त कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि उनके कार्य और उपलब्धियां उन लोगों के प्रयासों, बलिदानों और योगदानों पर बनी हैं जिन्होंने न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। उनसे पहले अफ्रीका में वह खुद को उनके संघर्षों और आकांक्षाओं की निरंतरता के रूप में देखता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट? क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि उत्पीड़न की गहराइयाँ चरित्र की ऊंचाइयाँ पैदा करती हैं? मंडेला इसे कैसे चित्रित करते हैं? क्या आप इस तर्क में अपने स्वयं के उदाहरण जोड़ सकते हैं? यस, मंडेला's statement that the depth of oppression create height of character reflect the idea that enduring and overcoming immense challenges
can lead the development of strong personal qualities and principles. Mandela's 27 years of imprisonment under the oppressive apartheid regime transformed him into a resilient leader who advocated for reconciliation and justice rather than seeking revenge. This concept can be applied to the other historical figures as well, such as Mahatma Gandhi and his non-violent resistance against British colonial rule, or Martin Luther King Jr. and his peaceful civil rights activism in the यूनाइटेड स्टेट। इसका आंसर है हाँ। मंडेला का यह कथन कि उत्पीड़न की गहराइयां चरित्र की ऊंचाइयां बनाती है, इस विचार को दर्शाता है कि भारी चुनौतियों को सहने और उन पर काबू पाने से मजबूत व्यक्तिगत गुणों और सिद्धांतों का विकास हो सकता है। दमनकारी रंगभेद शासन के तहत मंडेला की 27 साल की कैद ने उन्हें एक लचीले नेता में बदल दिया, जिन्होंने बदला लेने के बजाय सुलह और न्याय की वकालत की। इस अवधारणा को अन्य ऐतिहासिक शख्सियतों पर भी लागू किया जा सकता है, जैसे महात्मा गांधी और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनका हिंसक प्रतिरोध, या मार्टिन लूथर किंग और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी शांतिपूर्ण नागरिक अधिकार सक्रियता। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? उम्र और अनुभव के साथ मंडेला की स्वतंत्रता की समझ कैसे बदल गई? मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम evolved with age and experience. Initially, he sought freedom for his people from apartheid racial oppression. However, over time, he recognized that freedom also meant forgiveness, reconciliation, and building a united nation. After his release from prison, he worked toward dismantling institutional racism and establishing a democratic and inclusive society. Understanding that true freedom was not just the absence of oppression, but the presence of justice and equality. इसकी हिंदी पढ़ेंगे। उम्र और अनुभव के साथ मंडेला की स्वतंत्रता की समझ कैसे बदल गई? मंडेला की स्वतंत्रता की समझ और उम्र और अनुभव के साथ विकसित हुई। प्रारंभ में उन्होंने अपने लोगों के लिए रंग भेद के नस्लीय उत्पीड़न से मुक्ति की मांग की। हालांकि समय के साथ उन्होंने माना कि स्वतंत्रता का अर्थ क्षमा, मेल मिलाप और एकजुट राष्ट्र का निर्माण भी है। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने संस्थागत नस्लवाद को खत्म करने और एक लोकतांत्रिक और समावेशी समाज की स्थापना की दिशा में काम किया, यह समझते हुए कि सच्ची स्वतंत्रता केवल उत्पीड़न की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि न्याय और समानता की उपस्थिति थी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला की स्वतंत्रता की भूख ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया? मंडेला hunger for freedom was the driving force behind the activism and leadership. It led him to challenge the apartheid regime, which ultimately resulted in his imprisonment. Despite being incarcerated for 27 years, his hunger for freedom kept his spirit unbroken and inspired the world to rally behind the cause of ending apartheid. This hunger for freedom not only changed his life but also had a profound impact on the lives of countless South Africans and people around the world who were
inspired by his realization and determination. Nelson Mandela's life and legacy are a testament to the power of perseverance, forgiveness, and the pursuit of justice. His journey from prisoners to president illustrates the capacity of individuals to rise above adversity and bring about positive change in the world. इसकी हिंदी है, मंडेला की स्वतंत्रता की भूख उनकी सक्रियता और नेतृत्व के पीछे प्रेरक शक्ति थी। इसने उन्हें रंगभेदी शासन को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उन्हें कारावास हुआ। 27 वर्षों तक जेल में रहने के बावजूद स्वतंत्रता के लिए उनकी भूख ने उनकी भावना को अटूट रखा और दुनिया को रंगभेद का समाप्त करने के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता की इस भूख ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि अनगिनत दक्षिण अफ्रीकी और दुनिया भर के लोगों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला, जो उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प से प्रेरित थे। नेल्सन मंडेला का जीवन और विचार दृढ़ता, क्षमा और न्याय की खोज की शक्ति का एक प्रमाण है। कैदी से राष्ट्रपति तक की उनकी यात्रा व्यक्तियों की विपरीत परिस्थितियों के ऊपर उठने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता को दर्शाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो या उपयोगी लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें ताकि उन लोग का भी भला हो सके। धन्यवाद दोस्तों।